2025 मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए 5 स्टारशिप मंगल की सतह पर लैंड हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ धरती पर लाखों लोग आंदोलन करने उतर आए हैं एक इंसान के खिलाफ, इलॉन मस्क। जगह जगह लोग विरोध कर रहे हैं कि ये इंसान धरती को खत्म कर मंगल को तबाह करने चला है। दुनिया के रिलीजियस लीडर्स ने फतवे जारी कर दिए हैं, अगर मंगल पर कुछ भी अमंगल हुआ तो इलॉन मस्क को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं इलॉन मस्क ने दावा कर दिया है 10,000 दिन में वो मंगल को इंसानों के रहने लायक बना देगा। तो चलिए जानते हैं क्या होगा मंगल पर पहले 10,000 दिन में। 27 अप्रैल 2025 मंगल ग्रह पर 5 कार्गो स्टारशिप लैंड कर चुकी है। मार्स पर पहले भेजे गए सभी रोवर्स इस ऐतिहासिक पल को सर उठाकर देखते हैं। ये 5 स्टारशिप लैंड करके सभी जरूरी सामान जैसे सोलर पैनल्स, बैकअप फ्यूल, ऑक्सीजन, वाटर ड्राइड फूड, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सपेरिमेंटल टूल्स, इक्विपमेंट और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डिलीवर करते हैं। इनमें से एक कार्गो शिप पहले से स्टारलिंक कम्युनिकेशन नेटवर्क को मंगल के ऑर्बिट में डिप्लॉय कर देती है। इस कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ 4 स्टारलिंक सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। मंगल पर 7 फुटबॉल फील्ड जितने बड़े एरिया में सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे। मंगल का धरती से काफी दूर होने से ये सोलर पैनल धरती जितनी अधिक ऊर्जा नहीं बना सकते। मंगल पर बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोट्स भी भेजे गए हैं और अब मार्स पर एक बेस बनाने का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले रोवर्स और रोबोट्स सोलर पैनल्स को डिप्लॉय और सेटअप कर देते हैं। मार्स पर फ्यूल प्रोडक्शन एक्सपेरिमेंट का काम शुरू हो जाता है। रोवर्स मंगल पर ड्रिलिंग का काम शुरू कर देते हैं ताकि मंगल की जमीन के नीचे मौजूद आइसी वाटर डिपॉजिट्स में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकें और एटमॉस्फेयर से CO2 को एक्सट्रैक्ट करके हीट और प्रेशराइज करें, जिससे वाटर, ऑक्सीजन और मीथेन में बदला जा सकता है। इसके अलावा मल्टी यूज रोवर्स मार्स की जमीन को फ्लैट करना शुरू करते हैं ताकि एक बड़ा लैंडिंग पैड बनाया जा सके जहां फ्यूचर लैंडिंग्स को सेफ्टी के साथ वेलकम किया जाएगा। ये सारा काम चलता रहता है और 2 साल 2 महीने का समय बीत जाता है। तब तक धरती और मंगल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जो कि एक सही समय है इंसानों को मंगल पर भेजने का। मंगल ग्रह एक ऐतिहासिक घटना को विटनेस करता है। मंगल की वीरान भूमि पर अरबों सालों में पहली बार लाइफ वहां कदम रखने वाली है। सभी धरतीवासी इस ऐतिहासिक क्षण को देखते हैं। मंगल की सरजमीं पर 2 स्टारशिप उतरती हैं, जिनमें 30 जाबाज एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं। इनके साथ 10 एडिशनल कार्गो स्टारशिप भी आती हैं, जिनमें जरूरी सामान और लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। इन 30 एस्ट्रोनॉट्स में कुछ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं, कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और कुछ आर्मी पर्सनल्स हैं जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, और ये अगले 2 साल और 2 महीने के लिए मंगल पर रहने वाले हैं, जिसका उद्देश्य है इंसानों को एक मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनाना। अंतरिक्ष में 7 महीने से ट्रैवल करते आ रहे ये एस्ट्रोनॉट्स लो ग्रेविटी में रहने की वजह से लो ब्लड प्रेशर और वीक मस्कुलर स्ट्रेंथ को महसूस करते हैं, जिस वजह से पहली वीक में ये मंगल के वातावरण और ग्रेविटी से फेमिलियर होते हैं ताकि यहाँ रहने का अभ्यास हो जाए। साथ ही वो मंगल पर अपने ऐतिहासिक मोमेंट को सेलिब्रेट भी करते हैं। मंगल पर हमारे जांबाज योद्धा अपना समय स्टारशिप के अंदर ही बिताते हैं। बाहर का वातावरण काफी कठोर है, जहां टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस है। वहीं ये तापमान मंगल पर गर्मियों के समय यहाँ के इक्वेटर पर अधिकतम 20 डिग्री तक पहुँचता है। तो समझ लो भाई, मंगल पर काफी सर्दी है। इसके साथ ही मंगल पर बड़े बड़े चक्रवात आना आम बात है। मंगल पर मौजूद वेदर सैटेलाइट यहाँ के क्लाइमेट को मॉनिटर करती रहती है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को इनकमिंग स्टॉर्म के बारे में जानकारी दी जा सके। 2 साल का काम शुरू होता है। मंगल पर एक दिन 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स द्वारा हैवी ऑब्जेक्ट को पैक, अनपैक करना और उठाना आसान है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी धरती के बजाय 38% कम है। जैसे ही सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को अनपैक करके मार्स पर डिप्लॉय कर दिया जाता है, इसके बाद काम शुरू होता है क्रायोमीथेन फ्यूल बनाने का, जिसका यूज वापस धरती पर आने के लिए किया जा सके।
इसके अलावा बाकी एस्ट्रोनॉट्स यहाँ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोजेक्ट में मार्स के धूल को 3D प्रिंटर ऑब्जेक्ट में बदलने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत मंगल पर प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। नासा द्वारा पहले से मंगल के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए जाते हैं, जिन्हें डायरेक्ट मंगल की जमीन को खोदकर लगाना होता है। मार्स पर बनाई लैब्स में साइनोबैक्टीरिया पर टेस्टिंग शुरू की जाती है, जिसे धरती से मंगल पर ट्रांसफर किया गया है। इस ऑर्गेनिज्म की मदद से मंगल के एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन से अमोनिया फर्टिलाइजर पैदा किया जाता है। यहाँ पर राई, मूली, टमेटो बीन्स, गाजर और आलू के पौधे उगाए जाते हैं। जहाँ मंगल पर ये काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ धरती पर हर हफ्ते 2 स्टारशिप्स बनाई जाती हैं। हर एक स्टारशिप को बनाने में $5 मिलियन का खर्चा आता है और इस तरह से एक साल में 104 स्टारशिप बनती हैं। हर 2 साल 2 महीने में धरती और मार्स सबसे करीब होते हैं और जब भी ये समय आता है, कार्गो शिप्स रेडी हो जाती हैं लॉन्च के लिए। 2 साल 2 महीने काम करने के बाद मंगल पर एक स्टारशिप वापस पृथ्वी की ओर लॉन्च कर दी गई है, जिसमें 30 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं जो मंगल पर 2 साल रह चुके हैं। अब मंगल पर 76 न्यू ह्यूमंस का अराइवल होता है, जिनमें अधिकतर आर्किटेक्ट्स होते हैं और साथ ही आते हैं 4 इंडिविजुअल लोग जिन्होंने इस ट्रिप के लिए $50 मिलियन की पेमेंट की है। इसके अलावा बाकी क्रू मेंबर्स इंजीनियर्स, बॉटनिस्ट और फार्मर्स हैं। मार्स पर पहले स्मॉल ग्रीन हाउस डोम्स यानी घर बना लिए गए हैं और इसके साथ यहाँ कई प्लांट्स को ग्रो कर लिया गया है। मंगल पर उतरकर ये लोग मार्शियन सैलेड का सेवन करते हैं। अब मंगल पर खेती से प्रोड्यूस फूड बढ़ने लगा है, जिस वजह से पृथ्वी से भेजे जाने वाले खाने की जरूरत कम पड़ेगी। स्पेसएक्स यहाँ डेपो एक्स का कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, यानी एक परमानेंट डेडिकेटेड फ्यूलिंग स्टेशन। मार्स पर अब नए हैबिटेट्स के लिए AI और 3D प्रिंटिंग के इस्तेमाल से आउटर शेल बनाए जाते हैं, जो मंगल पर रहने वालों को रेडिएशन और बाकी खतरों से बचाएगा। नए 3D प्रिंटेड हैबिटेट्स के लिए लाइफ सपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम का निर्माण भी किया जाता है। मंगल पर और भी ज्यादा एडवांस 3D प्रिंटिंग रोबोट्स आते हैं और बड़े हाइड्रोपोनिक क्रॉप फैसिलिटी का निर्माण करते हैं, ताकि मंगल वासियों के लिए ज्यादा फूड प्रोडक्शन कर सकें। इलॉन मस्क के भाई किम्बल मस्क मंगल पर अपनी टीम के साथ वर्टिकल फार्मिंग पर काम कर रहे होते हैं। सेटलर्स यहां रहने के लिए अंडरग्राउंड डिगिंग की टेस्टिंग करते हैं, ताकि अंडरग्राउंड डोम्स बनाए जा सकें और इस डेटा को अर्थ पर बोरिंग कंपनी को सेंड करते हैं। इस वक्त तक दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज अपने साइंटिस्ट और इक्विपमेंट्स को मंगल पर भेज देती हैं। इन सब में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो भी पीछे नहीं है। इलॉन मस्क इसरो से कांटेक्ट करते हैं ताकि कम कॉस्ट में ज्यादा स्टारशिप्स लॉन्च कर पाएं। जेफ बेजोस द्वारा मंगल पर पहला वेबसाइट डोमेन amazon.mars खरीद लिया जाता है। नई स्टारशिप क्रू अपने साथ फिशेस को लाई है, ताकि एक एक्वापोनिक ग्रीन हाउस सिस्टम बनाया जा सके। इस समय तक मार्स पर काफी पानी बनाया जा चुका है। वहीं पृथ्वी पर कई स्टारशिप पैसेंजर्स के साथ वेट कर रही है नेक्स्ट लॉन्चिंग का। साल 2035, जो कि जाना जाएगा द ग्रेट क्रॉसिंग के नाम से। इस साल धरती और मंगल इतिहास में सबसे अधिक करीब है और नए पैसेंजर्स की जर्नी अब 7 मंथ से घटकर मात्र 5 महीने का समय लेगी। सभी नए क्रू मेंबर्स मंगल पर लैंड करते हैं। वहीं मंगल पर ऑटोनोमस 3D प्रिंटर्स की मदद से मार्शियन बेस बनाया जा रहा है। सभी इंटरनेशनल हैबिटेंट्स मिलकर एक बड़े टाउन जितना इंटरकनेक्टेड डोम बना लेते हैं। मंगल पर पहले हॉस्पिटल का निर्माण शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मंगल पर फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, उसके साथ मंगल पर काफी अधिक लोग रहने लगे हैं। अब मंगल पर वो लोग भी आने लगते हैं जो यहाँ परमानेंटली रहना चाहते हैं। मार्स पर बनाई कॉलोनी में 1000 लोग रहने लगते हैं।
मार्स पर स्मॉल स्केल टीवी शो भी दिखाया जाता है। सभी धरतीवासी और मंगलवासी मार्स पर होने वाली पहली मैरिज को देखते हैं। मंगल पर अंडरग्राउंड हैबिटेशन पर काम शुरू होने लगता है। अब मार्स पर बोरिंग कंपनी के टनल डिगर्स लैंड करते हैं और यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल खोदने के लिए टेस्टिंग शुरू होती है और मंगल पर अंडरग्राउंड हैबिटेशन का काम शुरू हो जाता है। इंसानों के मेन बेस से काफी दूर एक रोबोटिक बेस एक माइनिंग आउटपोस्ट के तौर पर मौजूद है। अलग अलग नेशन स्टेट्स स्मॉलर हैबिटेट्स का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देते हैं, जो मार्स पर एम्बेसीज के तौर पर होती हैं। मार्स पर अलग अलग देशों के अलग अलग आर्किटेक्चरल हैबिटेट्स बनने लगते हैं। अब मार्स पर पहला इंसानी बच्चा यानी पहला रियल मंगलवासी पैदा हो जाता है। साइंटिस्ट बच्चे और मां की हेल्थ चेक करते हैं। अब मंगल पर काफी अमीर लोग आने लगते हैं, जो मंगल पर आने का खर्च खुद से पे करते हैं। सारे ट्रैवलर्स मंगल पर मार्शियन सोसाइटी बनाने में कंट्रीब्यूशन करते हैं। पहले 7,000 लोगों के साथ मंगल पर पहला मार्शियन पॉलिटिकल सिस्टम बन जाता है। मंगलवासियों के रेसिडेंट्स के लिए लोकल पॉलिसीज बनाई जाती हैं। मंगल की पहली सोसाइटी के लोग एक दूसरे का साथ देते हुए एक सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटी बनाते हैं। मार्स पर पहला बायो प्रिंटेड फूड रेस्टोरेंट भी खुल जाता है और मंगल पर मस्ती का माहौल बनने लगता है। मंगल पर पहला बायो प्रिंटर भेजा जाता है, जिसका प्रयोग होता है मंगल पर इंसानों के बॉडी पार्ट्स की प्रिंटिंग का टेस्ट करने के लिए। मंगल पर मार्शियन रेजिडेंट्स की बढ़ती पॉपुलेशन को डील करने के लिए एक डेडिकेटेड मैटरनिटी वार्ड ओपन किया जाता है। मंगल पर ऊर्जा की पैदाइश के लिए पहला फ्यूजन रिएक्टर बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। 2046 ये समय है मार्शियन एक्सप्लोरर्स का। इस समय तक पहला इंसान मंगल के सबसे ऊंचे माउंटेन ओलंपस की चढ़ाई करके मार्स का पहला माउंटेनियर बन जाता है। मंगल पर पहले mRNA की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू हो जाती है, जहां मार्शियंस को पृथ्वी पर वापस जाने से पहले वैक्सीनेट किया जाता है। अब मंगल पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए स्कूल्स खुलने लग जाते हैं। ब्लू ओरिजिन के पहले ऑटोनोमस मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन मंगल के ऑर्बिट्स में डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। इनका काम एस्ट्रॉइड से रेयर मटेरियल्स को निकालना है। ये सारा काम स्पेस में होता है, जिससे मंगल का एटमॉस्फेयर भी पोल्यूट नहीं होता। यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड चीजें मंगल पर नीचे सरफेस पर भेजी जाती हैं। इलॉन मस्क मंगल पर पहली टेस्ला गीगा फैक्ट्री खोलता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाती है। साल 2050, जिसे जाना जाएगा सेकंड ग्रेट क्रॉसिंग, यानी इस समय काफी ज्यादा लोग मंगल पर जाएंगे। अब 8,000 लोग मंगल पर लैंड करते हैं। अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मंगल पर क्रॉसिंग्स बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की मदद से मार्स एक फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी बना ली जाती है। अब मार्स की कॉलोनी यहाँ सारी चीजें खुद प्रोड्यूस करती है, एयर, वाटर, फूड और फ्यूल। अब अगर धरती से लगातार सप्लीमेंट्स को बंद कर दिया जाए, तब भी मार्स पे रहने वाले हैबिटेंट्स खुद से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मार्स पर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, ताकि मार्स को जल्दी डेवलप किया जा सके। मंगल पर 10,000 दिन पूरे होने के बाद मार्स पर जन्मा पहला इंसान धरती को विजिट करता है। इस ट्रैवलर के पास रोबोटिक सूट होता है, जो कि एक न्यूरोलिंक ब्रेन चिप से कंट्रोल्ड है और ये धरती की हाई ग्रेविटी में उसे सपोर्ट देता है। वहीं मंगल पर पेड़ पौधे ग्रासलैंड्स एक इनक्लोज्ड ग्रीन हाउस में मौजूद है, जो कि मंगल के इक्वेटर के पास मौजूद आइस लेक्स के पास बनाए गए हैं। ये पेड़ पौधे मंगल के एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे ऑक्सीजन ऐड करते जाते हैं। जहां पहले पौधे मंगल की लैब्स में बनाए जाते थे, अब मंगल की जमीन पर पहला पौधा उगने लगता है। इस तरह मंगल पर पहले 10,000 दिन में मंगल की तस्वीर बदल दी जाती है। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर मंगल पर किस देश का राज होगा?
सभी देशों की टेरिटरीज मंगल पर कैसे डिफाइन होंगी? क्या धरती के रेशों में ही सारी टेरिटरीज डिफाइन होंगी? क्या मंगल पर जाकर इंसान लड़ना बंद कर देगा? क्या मार्स पर भी आपसी युद्ध होंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे जुपिटर पर। तब तक के लिए बाय।